दोस्तों, क्या आपका भी तबीयत बार बार खराब हो जाता है? 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आपका तबीयत अचानक से खराब हो जाता है। जब तक आप दवा नहीं कराते हैं तब तक आपके शरीर में सुधार नहीं होता है। आपका तबीयत अचानक से बिगड़ता है और अचानक से आपका तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि आपको अच्छे से दवा कराना पड़ता है। आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? और ज़्यादातर जब आदमी का उम्र 18 साल, 20 साल, 25 साल का हो जाता है, तब इस अवस्था में लोगों के अंदर क्या होता है, इस तरह का ज़्यादा होता है। अचानक से तबीयत खराब होता है, अचानक से सही हो जाता है। लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगल बगल देखिएगा, लोग 5 साल, 10 साल तक बुखार भी नहीं आता है और आपका तबीयत बार बार खराब होता रहता है। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका तबीयत कभी खराब ही नहीं होता है, सर्दी नहीं आता है, खांसी नहीं आता है, लेकिन आपका तबीयत बार बार बिगड़ जाता है। कभी लीवर में दिक्कत, कभी किडनी में दिक्कत, कभी ब्रेन में दिक्कत, कभी बुखार आता है, कभी बहुत भयानक खांसी आता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। समझिए, इसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है, तो लीवर में समस्या। अगर आपके लीवर में समस्या रहेगा तो हर वक्त आपको कोई ना कोई बीमारी होता रहता है। जैसे आपको बुखार हो जाएगा, 1 साल में 1 बार ठीक हो जाता है, खांसी आता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जब लीवर में समस्या हो जाता है ना, तो बार बार आपको क्या होता है, कोई ना कोई बीमारी होता है। अब जैसे समझिए, जैसे लीवर में समस्या हो जाएगा तो पीलिया, आपका पाचन सही से नहीं हो पाता है। जब पाचन सही से नहीं हो पाता है तो कब्ज बनता है, गैस बनता है, पेट में दर्द होता है, बुखार होता है, यानी क्या होता है, बहुत सारा आपको क्या होता है, तो बीमारी होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके लीवर में बहुत ज़्यादा समस्या रहता है तब आपको बीमारी होता रहता है। दूसरा होता है शुक्राणुओं का कमी। अगर आपके शरीर में शुक्राणु बहुत ही कम बनते हैं तब आपका तबीयत क्या होता है, बार बार खराब होता है। अगर ये 2 चीज़ आपके अंदर कमी है तो आपका जो तबीयत होता है हर वक्त क्या होता है, बिगड़ता रहता है। लेकिन सबसे मुख्य क्या होता है, तो लीवर में समस्या। अब लीवर में जब समस्या हो जाता है तो बहुत सारा बीमारी क्या होता है, आपको पकड़ लेता है। अब जब पकड़ लेता है, आप दवा कराते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वही समस्या आपके सामने आ जाता है। अब ऐसा होता क्या है, तो सबसे पहले इसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण क्या होता है, तो खान पान। अब खान पान में अगर आपको दिक्कत रहेगा तो आपको बहुत सारा क्या होता है, बीमारी जाता है। अब खान पान में कैसे दिक्कत होता है, जैसे आपको अपने घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है। जब घर पे खाना बन जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बाहर जाएंगे, क्या करते हैं, पकौड़ी खाते हैं, समोसा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं। यानी आप जिससे घर से बाहर जाते हैं ना, तो तला भुना चीज़ क्या करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप एक बार सोचिए, जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं ना, तो जो पकौड़ी बनाता है वो क्या करता है, अगर 1 लीटर तेल में क्या करता है, पकौड़ी को बनाता है, तो जैसे 1 लीटर तेल में पकौड़ी को बनाता है तो 200 ग्राम, 300 ग्राम क्या होता है, उसका तेल बच जाता है। वो तेल क्या करता है, उसे रख देता है। लेकिन जैसे फिर उसे पकौड़ी बनाना होता है, वही तेल को निकाल के लाता है। 300 ग्राम जो होता है खराब तेल होता है, बाकी फिर क्या करता है, 500 ग्राम अच्छा तेल को उसमें डाल देता है। तो समझिए, जो खराब तेल होता है अच्छे तेल को भी क्या करता है, तो खराब कर देता है। जैसे आप कितना बढ़िया नहा लीजिए, पेंट पॉलिश लगा लीजिए, क्रीम पाउडर लगा लीजिए, लेकिन अगर आपका कपड़ा गंदा रहेगा तो लोग आपको क्या बोलते हैं, तो गंदा बोलते हैं। उसी तरह से जो 200 ग्राम जो खराब तेल होता है, ये अच्छे तेल को भी क्या कर देता है, तो खराब कर देता है। आप क्या करते हैं, उसी पकौड़ी को अपने अंदर लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे आप तला भुना चीज़ ज़्यादा खाते हैं तब आपके लीवर में क्या होता है, तो समस्या हो जाता है। उसी तरह से आप पकौड़ी को देखिएगा, समोसा को देखिएगा, चाउमीन को देखिएगा, ये सब क्या करते हैं, उसी तेल में बार बार फ्राई करके आपको देते हैं और आप क्या करते हैं, बहुत ही चाव से खाते हैं। तो गलत खान पान क्या करता है, आपके लीवर को सबसे पहले खराब करता है। अब दूसरा कारण क्या होता है, तो शराब का पीना। लोग क्या करें, आजकल जमाना में ना शराब ही शराब है ससुरा। शराब इतना ज़्यादा लोग पीते हैं कि कोई सीमा ही नहीं रहता। सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, तो शराब का सेवन करते हैं। तो जो एल्कोहल होता है ये क्या करता है, आपके लीवर को सबसे पहले क्या करता है, तो खराब करने का काम करता है। यानी लाइफ स्टाइल, खान पान दिक्कत करता है और उसके बाद आप क्या करते हैं, तो शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। तीसरा होता है दवा का सेवन। जैसे आपका तबीयत खराब होता है, आप बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, तो दवा का प्रयोग करते हैं, तो दवा के कारण से भी आपका जो लीवर होता है क्या होती है, खराब हो जाता है। समझ में गया। यानी आपके जीवन में जो भी आप करते हैं, जो भी गलत करते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, तो लीवर खराब होता है। यानी समझिए, खान पान में दिक्कत है, ये तो हर घर में ऐसा होता रहता है कि खान पान में लोग दिक्कत करते रहते हैं, तो उसकी वजह से खराब होता है। हर घर में दारू शराब पीने वाले हैं, इसके लिए दिक्कत होता है। दवा का भी प्रयोग
हर घर में रोजाना होता रहता है, तो ये भी क्या होता है, ये समस्या हो जाता है। और क्या होता है, तो लोग क्या करते हैं, अनियमित सोते हैं। जैसे आपको कब उठना चाहिए, तो 5 बजे 4 बजे उठ जाना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, तो 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं। तो सोने के कारण भी लोगों के अंदर लीवर में क्या होता है, समस्या होता है। अब महिलाओं को देखिएगा ना, सुबह में जाग जाती है, कितना भी अचरा कचरा खाती है, तबीयत खराब नहीं होता, लेकिन पुरुष क्या करता है, तो बहुत ज़्यादा सोता है, एक्सरसाइज नहीं करता, योगा नहीं करता है, जिसके कारण से लीवर में क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा समस्या होता है। अब जैसे लीवर में समस्या होना शुरू हो जाता है, तो आपकी पूरी बॉडी में समस्या होना शुरू हो जाता है। कब्ज बनेगा, गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, सर दर्द होगा, यानी पूरे शरीर में क्या होता है, दिक्कत होना शुरू हो जाता है। अब ये देखिए, जो लीवर होता है, ये आपके पूरे शरीर में क्या करता है, अच्छे से पूरे पाचन तंत्र को ठीक करता है। लेकिन जब आपका पाचन तंत्र ही खराब हो जाएगा, तो हर तरह का क्या होता है, आपको बीमारी होना शुरू हो जाता है। तो लीवर सबसे बड़ा कारण होता है। अगर लीवर खराब रहता है, बार बार आपका तबीयत क्या होता है, बिगड़ता रहता है। और इसमें एक मुख्य चीज़ क्या है, तो मोटापा। लोग क्या कर रहे हैं, अगर कमजोर रहेगा तो कहेगा इतना ज़्यादा खाएंगे ससुरा मोटा जाएंगे। इतना ज़्यादा खाने से आदमी क्या हो रहा है, तो मोटा हो रहा है, मधुमेह हो रहा है, जिसके कारण से उच्च जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे लीवर में जाके जमा होता है, जिसके कारण से लीवर क्या होता है, तो खराब होने लगता है। तो ये सब अगर आपके अंदर ऐसा हो रहा है, तब जाके लीवर खराब होता है और आपके पाचन पे प्रभाव डालता है, जिसके कारण से आपका जो तबीयत होता है बार बार खराब होता है। और शुक्राणु का कमी अगर आपके अंदर होता है, तभी आपका तबीयत क्या होता है, बार बार खराब होता है। समझ गया। अब हम ये समझते हैं कि आखिर हम इससे बचेंगे कैसे। समझिए, बचने का सबसे बड़ा कारण और सबसे सरल उपाय क्या है, उसके विषय में समझते हैं। आपको भोजन कब करना चाहिए, तो जब सूर्य डूबता है उससे पहले आपको क्या करना है, तो भोजन कर लेना है। यानी अगर 6 बजे सूर्य डूबता है तो आपको 5 बजे भोजन कर लेना है, 7 बजे सूर्य डूबता है तो आपको 6 बजे भोजन कर लेना है। अब ऐसा काहे करना है, इसके विषय में थोड़ा समझिए। जैसे सूर्य उदय रहता है ना, तब आपका जो जठराग्नि होता है ये खुला रहता है। तो जब तक जठराग्नि खुला रहेगा तब तक पाचन तंत्र क्या होता है, अच्छे से काम करता है। लेकिन जैसे सूर्य डूब जाता है, जठराग्नि बंद हो जाता है और पाचन तंत्र भी क्या होता है, उसके साथ बंद हो जाता है। लोग क्या करते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे क्या करते हैं, हम खाना को खाते हैं। तो जैसे अब 8 बजे 9 बजे 10 बजे खाना को खाते हैं, तो यही क्या करता है, तो सबसे बड़ा बीमारी को पैदा करता है। लीवर में समस्या, किडनी में समस्या, ब्रेन में समस्या, हृदय में समस्या, कैंसर जैसा बीमारी क्या होता है, तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे खाने से ही आपको हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो खा सकते हैं, चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, इनका आपको क्या करना है, तो सलाद बना लेना है। सलाद बना के आपको भर पेट खाना है, जितना आपके पेट में जाता है उतना आपको खाना है। अब इससे होता क्या है, तो ये सब हमारे शरीर में बहुत अच्छे से क्या होते हैं, पच जाते हैं। इनके अंदर पानी का मात्रा भी ज़्यादा होता है। तो समझिए, आपको क्या करना है, जितना आपको हो सके आपको फास्ट फूड से बचना है। आप खीरा खाइए, चुकंदर खाइए, गाजर खाइए। अब ये सब खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपको क्या करना है, तो भोजन कर लेना है। तो इस तरह से अगर आप भोजन करेंगे तो आपका लीवर 10 दिन में क्या हो सकता है, तो ठीक हो सकता है। और खाना खाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो गुड़ थोड़ा सा खा लेते हैं, यानी भेली जिसे बोलते हैं। भेली खाने से क्या होता है, तो जो खाना आपको 3 घंटे में पचना चाहिए वो 1.5 घंटे 2 घंटे में क्या कर देता है, तो पचा देता है। तो इस तरह से आप भोजन करते हैं तो आपका लीवर बिना दवा के क्या हो सकता है, तो ठीक हो सकता है। समझ गया। और क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा पानी का सेवन करना है। पानी पीने से क्या होगा, तो लीवर एक तरह से क्या होता है, मॉडिफाई होता है। समझिए, जैसे आपके हाथ में तेल लग गया है, अब जैसे आपके हाथ में तेल लगता है ना, तो जैसे पानी डालते हैं तो तेल क्या होता है, बाहर चला जाता है। उसी तरह से ज़्यादा तेला खाने से, मसाला खाने से लीवर पे क्या होता है, एक परत जम जाता है और अच्छे से हार्मोन्स को नहीं दे पाता है। तो जब इस तरह से आप भोजन करेंगे, अच्छे से करेंगे, तब क्या होता है, आपका अच्छे से पाचन होता है। और क्या करना है, सुबह में आपको उठना है, खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें एक नींबू को निचोड़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसे आसानी से पी लेना है। अगर नींबू नहीं है तो गर्म पानी आप सुबह में जैसे आप बिस्तर से उठते हैं तो 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिएगा। आपका जो लीवर होता है क्या होता है, ये मॉडिफाई होता है, यानी क्या होता है, अच्छे से चेंज करने लगता है। और जैसे लीवर ठीक होने लगता है, आपका तबीयत भी बिगड़ना क्या होता है, तो कम हो जाता है। तो लीवर अगर आपके शरीर में दिक्कत करता है तो आपको हर एक तरह का क्या होता है, तो बीमारी होता है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, तो दूध खाइए, दही खाइए, आप खीरा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, सालन, यानी जितना सलाद खाएंगे उतना आपके लिए क्या होता है, फायदा होता है। और खास करके बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे सूर्य अस्त होने वाला होता है उससे 1 घंटे पहले भोजन कर लीजिएगा और थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। 10 दिन में 15 दिन में आपका जो लीवर होता है अच्छे से क्या होता है, ये
काम करना शुरू कर देता है। अगर इससे भी आपको नहीं प्रभाव पड़ता ना, तो किसी भी पत्ते का आप क्या कर सकते हैं, तो जूस बना के आप पी सकते हैं। जैसे मान लीजिए चुकंदर है, चुकंदर का जूस बना के पी सकते हैं, खीरा का जूस बना के पी सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ का, लौकी का जूस आप पी सकते हैं, केले का जूस पी सकते हैं, और जो बेल होता है इसका भी आप जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं। तो ये सब जो जूस होता है ना, ये आपके लिए बहुत ही क्या होता है, फायदेमंद होता है। बेल को आप खाते हैं, बेल का जूस पीते हैं, तो आपके लीवर को क्या करता है, बहुत ही जल्दी मजबूत कर देता है। समझ गए? तो इस तरह से अगर आपका खान पान रहेगा तो लीवर में दिक्कत नहीं आएगा और आपका भी तबीयत बार बार खराब नहीं होगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका तबीयत बार बार खराब क्यों होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।